Hello students, today we will solve exercise 1E, question number D. Solve the following questions. Example number 2. Round of 731 and 164 to the nearest 10. Find the difference of the rounded off numbers. Round off the difference to the nearest 100. Students, in example number 2, we have to round off first 731 and 164 to the nearest 10. सबसे पहले हमें इन दोनों नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है एंड आफ्टर राउंड ऑफ वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ राउंडेड ऑफ नंबर्स. हमें क्या करना है, फिर नंबर्स को राउंड ऑफ करने के बाद उनके बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है और फिर डिफरेंस फाइंड आउट करके जो हमारे जो डिफरेंस मिलेगा, जो आंसर मिलेगा, ठीक है, उस आंसर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है. ओके, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करेंगे. ओके, नियरेस्ट 10 of 731. अब 731 का नियरेस्ट 10 फाइंड आउट करने के लिए वंस प्लेस में हमें देखना है. अगर नंबर वंस प्लेस का नंबर अगर 5 से छोटा है, इट मींस वो प्रीवियस टेंस में भी 730 में वो राउंड ऑफ होगा. ओके, बिकॉज़ वंस प्लेस में 5 से छोटा नंबर है, इसलिए ये नंबर, ये जो पूरा नंबर है 730 इस प्रीवियस टेंस में राउंड ऑफ होगा. अगर 5 से बड़ा, 5 या 5 से बड़ा होगा तो नेक्स्ट टेंस मींस 740 में राउंड ऑफ होता, बट यहाँ पे 1 है जो कि 5 से छोटा है. ठीक है, देन 164. अब 164 को भी नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करना है. सो क्या होगा, अभी 164 के वंस प्लेस में देखिए 4 है जो कि 5 से छोटा है, मींस ये 160 में राउंड ऑफ होगा. ओके, सो अभी दोनों भी नंबर को हमने राउंड ऑफ कर लिया है. अब हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. ओके, नाउ वी विल फाइंड डिफरेंस. डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए 730 माइनस 160 को सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 0 माइनस 0 0. हम इसे वर्टिकल में यहाँ अरेंज करके सॉल्व कर सकते हैं. 730 माइनस 164, 0 माइनस 0 0, 3 minus 6 not possible, so we will take borrow from 7. If we take 1 from 7, here we will have 6 and now here becomes 13. 13 minus 6 7 and 6 minus 1 5. It means answer will be 570. ओके, अभी हमें दोनों नंबर्स का डिफरेंस क्या मिला, 570. अभी हमें 570 को नियरेस्ट 100 में राउंड आउट करना है. नाउ नियरेस्ट 100 of 570 is, अब 570 का नियरेस्ट 100 फाइंड आउट करना है. जब भी हमें नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना होता है किसी भी नंबर्स को, तो हम टेंस प्लेस को इंपॉर्टेंस देते हैं. टेंस प्लेस में 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए ये नेक्स्ट 100 में मींस 600 में राउंड ऑफ होगा. ओके, इट मींस आवर लास्ट फाइनल आंसर विल बी 600. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या मिला, 600. ओके, अंडरस्टूड? सो आई होप यू अंडरस्टूड. प्लीज नोट this question in your notebook. Okay, write fast.
Okay, completed students. Now we will solve example number 3. Now students, we will solve question number 3, and question number 3 is a two-digit number was rounded off to the nearest 10 and the result was 60. Find the interval of the original number. Student, क्वेश्चन नंबर 3 में, एग्जांपल नंबर 3 में ये बताया जा रहा है कि टू डिजिट नंबर को राउंड ऑफ किया गया नियरेस्ट 10 में। एक टू डिजिट नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया गया, तो जिसका रिजल्ट मींस आंसर क्या मिला? 60। आंसर मिला 60। फाइंड द इंटरवल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल नंबर कौन से इंटरवल में होगा। ओके, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? करीब करीब ओरिजिनल नंबर का जो है ये है, ओरिजिनल नंबर कौन सा होगा, कौन से नंबरों के बीच वाला होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, हम इसमें एग्जैक्ट कौन सा नंबर था ये नहीं बता सकते, बट वो कौन से नंबर्स के इंटरवल में है वो हम बता सकते हैं। ओके, तो देखिए किसी भी नंबर टू डिजिट नंबर को अगर हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं और हमें आंसर 60 मिलता है, इट मींस वो जो नंबर होगा वो नंबर कौन सा होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इसमें डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। अगर कोई नंबर टू डिजिट नंबर 60 में राउंड ऑफ हो रहा है, इट मींस या तो वो 55 है, मींस इसके बाद प्लस में 5 है, इसलिए अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 60 जाएगा। ठीक है, मींस 55, 56, 57, 58, 59, 60। ठीक है, उसके अलावा 61, 61, 62, 63, 64। अगर 64 को भी हम नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करेंगे तो भी उसका आंसर 60 ही आएगा। इट मींस जो हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटरवल ऑफ द ओरिजिनल नंबर, तो इसका ओरिजिनल नंबर का इंटरवल क्या निकलेगा? 55 टू 64। तो आंसर क्या आएगा? 55 टू 64। ओके, मींस वो जो ओरिजिनल नंबर होगा 55 से लेके 64 के बीच का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, अंडरस्टूड? सो राइट फास्ट। Now students, we will solve question example number 4. A three-digit number was rounded off to the nearest 10 and the result was 320. Find the interval of the original number. Students, question number 4 भी question number 3 के समान ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये 3 के समान ही है। ठीक है, बट 3 में टू डिजिट नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने पे किया गया था, बट यहाँ पर 3 डिजिट नंबर को राउंड ऑफ किया गया। जब किसी एक 3 डिजिट नंबर को राउंड ऑफ किया गया तो उसका रिजल्ट क्या मिला? 320। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द इंटरवल ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो हमें फाइंड आउट करना है कि ओरिजिनल नंबर कौन सा हो सकता है। ओके, कौन से इंटरवल के बीच में, कौन से दो नंबरों के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए भी हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 320 अगर किसी 3 डिजिट नंबर को राउंड ऑफ करने पे मिलता है, इट मींस वो या तो 315, क्योंकि नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ किया गया है, इट मींस उसके वंस प्लेस पे 5 या 5 से बड़ा कोई नंबर होना चाहिए। अगर 315, 316, 17, 18, 19, 20 ये सब 320 नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ होंगे। इसके अलावा भी 321, 22, 23, 24, 324 तक के भी नंबर 320 में राउंड ऑफ हो सकते हैं। इट मींस वो जो नंबर होगा इस इंटरवल के बीच में होगा, 315 टू 324 इन दो नंबरों के बीच में हो सकता है। इट मींस
इसका आंसर क्या आएगा 315 टू 324। इन दोनों के बीच का ही कोई ना कोई एक नंबर है जो जिसको राउंड ऑफ करने पे 320 आंसर मिलेगा। अंडरस्टूड? सो राइट दिस क्वेश्चन आल्सो इन योर नोटबुक। Then we will solve next example. Now question number 5. A 4-digit number was rounded off to the nearest 10 and the result was 4760. 4760. Find the interval of the original number. Students, इस क्वेश्चन में अभी 4 डिजिट नंबर दिया गया है जिसको राउंड ऑफ करने पे 4760 नंबर आता है नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने पे। तो वो नंबर एग्जैक्ट कौन से इंटरवल का है वो फाइंड आउट करना है। तो हमें फाइंड आउट करने से पहले देखना है कि उसका नियरेस्ट 10 जो नियर 60 4760 मींस वो नंबर 4755 से लेकर 4764 तक होना चाहिए। ओके, अगर किसी 4 डिजिट नंबर को नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करने पर अगर 4760 आंसर मिल रहा है इट मींस वो नंबर 4755 टू 4764 इसके बीच का इस इंटरवल का होना चाहिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या आएगा 4755 टू 4764। अंडरस्टूड? Understood? So write this question also in your notebook. Now question number 6. A 3-digit number was rounded off to the nearest 100 and the result was 500. Find the interval of the original number. Students, question number 6 में 3 डिजिट नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ किया गया और रिजल्ट क्या मिला 500, आंसर मिला 500। तो हमें वो इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसके बीच का वो नंबर हो सकता है। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए जब भी नियरेस्ट 10 में किसी नंबर को राउंड ऑफ किया गया इट मींस उसके टेंथ प्लेस को ऑब्जर्व करना पड़ता है। उसके टेंथ प्लेस में नंबर 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इट मींस 450 टेंथ प्लेस में 5 होना चाहिए, फिर वन प्लेस में 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ओके, मींस 450 या 451 से लेके 499 तक के नंबर सब नियरेस्ट 100 में जब भी हम राउंड ऑफ करेंगे तो उसका आंसर 500 आएगा। ठीक है, इसके अलावा 500 के बाद के भी कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको राउंड ऑफ करेंगे तो नियरेस्ट 100 उसका 500 ही आएगा। तो उसके लिए कौन सा नंबर होना चाहिए प्रीवियस 100। आप जब अगर प्रीवियस 100 में अगर राउंड ऑफ होते हैं कोई नंबर तो उसके टेंथ प्लेस में कौन सा नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 तक हो सकते हैं। इट यहां पे हम 4 तक लेंगे। ओके, 549 इट मींस यहां पर 450 टू 549 इस इंटरवल के बीच का कोई नंबर होगा जिसको राउंड ऑफ करने पे नियरेस्ट 100 500 आएगा। अंडरस्टूड? देन वी विल सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. A 3-digit number was rounded off to the nearest 100 and the result was 700. Find the interval of the original number. अब एक 3 डिजिट नंबर को नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने पे 700 आंसर मिलता है। तो हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है कि वो नंबर कौन से इंटरवल के बीच का है। सो इट मींस अगर कोई नंबर 700 में राउंड ऑफ हो रहा है इट मींस वो नंबर 650 से लेकर
749 के बीच का हो सकता है। ओके, तो इसका आंसर हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, 650 टू 749 के बीच का कोई नंबर होगा जिसको राउंड ऑफ करने पे नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करने पे रिजल्ट 700 आए। ओके स्टूडेंट्स, so I hope you understood what I have taught you today. So here our exercise 1E has completed, and in next period we will solve example exercise 1F. Okay, bye.